हाँ, तो आपका ध्यान किधर है? रिवीजन क्लास इधर है। आज हम आपके लिए लाए हैं चैलेंजिंग वीडियो, यानी कि क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव। ऐसे ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो काफी वायरल है, कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के, मैं मनीष सर, आप देख रहे हैं मां गीतांजलि क्लासेज। बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मूक नायक क्या है? सिंपल जवाब होगा पत्रिका। क्या होगा? पत्रिका। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और उसको कह दीजिए कि देखना है, और देख लेगा तो उसका भी लाइफ बन जाएगा। जरूर उसको भेज दीजिएगा, कहिएगा कि देखिए ठुटेर लेला, यानी कि जितना ज्यादा शेयर होगा हमारे चैनल को उतना रीच मिल सकता है और आपके लिए हम लोग नए नए कंटेंट जरूर लाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन, मूक नायक क्या है? तो पत्रिका है। मूक नायक क्या है? पत्रिका है। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बिल्कुल आसान है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना जाता है आपका 10 में से। तीसरा देखिए, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन बैंक में। 2016, 17, 18, 20, 22 ऐसे करके कई बार रिपीट हुआ है। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो बिल्कुल आसान होगा, विनोद कुमार शुक्ल जी, जिन्होंने मछली कहानी लिखे है। आगे देखिए, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां था? 3 मछलियां था। कथाकार के झोले में कितना था? 3 मछलियां था। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की थी। कुंवर नारायण जो थे वो कविता लिखने की शुरुआत कब से की थी? बिल्कुल आसान है, 1950 के लगभग से वो कविता लिखना स्टार्ट किए थे अपनी लाइफ में। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है? बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है? बहुत ही मजेदार कहानी है, और इतना मजेदार कहानी शायद ही आपके बुक में दूसरा होगा। यानी कि बहादुर जिसका शीर्षक है, बहादुर को ऐसा निर्मला पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? और बहादुर उसने जवाब देता नहीं। फिर पूछता क्यों? तो मारती क्यों थी? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान है। अनामिका के पिता का नाम क्या था? अनामिका का पिता का नाम श्याम नंदन किशोर था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज जी किस घराने से आते थे? लखनऊ से आते थे। बहुत बहुत लीजेंड रहे हैं, ऐसा नृतज्ञ शायद ही हमारे भारतवर्ष में दूसरा होंगे, वो भी पुरुष ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार। परंपरा हम लोग सीखते हैं किससे? राम से, रामविलास शर्मा। किससे? रामविलास शर्मा। बहुत मजा आया होगा क्वेश्चन करने में। मिलते हैं अगले